हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो मेन डायग्नोस्टिक टेक्निक है मेडिकल साइंस में, जिस पे जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो उन्होंने बोलना है ना कि एमआरआई कराना है आपको या सीटी स्कैन कराना है या जो भी डिजीज़ होती है उसके अकॉर्डिंग वो हमें लिख के देते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी या एलिजा टेस्ट हो गया, बायोप्सी। तो ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यही सारे डिस्कस करने वाले हैं, सारी टॉपिक के बारे में, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, एलिजा टेस्ट, बायोप्सी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से करिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एमआरआई होता क्या है। तो एमआरआई जो होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, is a type of scan that use strong magnetic field and radio wave to produce the detailed image of the inside of the body। तो ये जो एमआरआई है, पहली चीज़, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, तो ये एक ऐसा टाइप का स्कैन है, स्कैनिंग का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, जो बॉडी का जो इनसाइड पार्ट होता है जो हमें विजिबल नहीं होता है उसको हम देख सकते हैं इस स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और इसमें यूज़ क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि रेडियो वेव जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, ये है। ठीक है, स्कैनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कि हम बॉडी के अंदर की चीज़ों को देख पाते हैं। एन एमआरआई स्कैनर इज़ अ लार्ज ट्यूब दैट कंटेन पावरफुल मैग्नेट्स। तो इसके जो लार्ज ट्यूब होते हैं उसमें क्या होता है? पावरफुल मैग्नेट होते हैं। ठीक है, एंड अ पर्सन लाइज इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग द स्कैन। जब स्कैनिंग प्रोसेस होती है ना, तो इस ट्यूब, मैं सपोज करिए कि ये ट्यूब है, इसके अंदर ह्यूमन की जिसका भी स्कैनिंग करना होता है उसको इसके अंदर रखा जाता है। एन एमआरआई स्कैन कैन बी यूज फॉर एग्जामिन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के किसी पार्ट को आप इस पर एग्जामिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और उसकी अंदर की पोजीशन को आप जान सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, बोन्स, ज्वाइंट्स, ठीक है, ब्रेस्ट, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द लीवर, ओम, प्रोस्टेट ग्लैंड। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर आपको एग्जामिन करना है तो आप इस प्रोसेस के थ्रू, एमआरआई स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, जान सकते हो कि इंटरनल क्या प्रॉब्लम आ रही है। द रिजल्ट ऑफ एन एमआरआई स्कैन कैन बी यूज फॉर हेल्पिंग डायग्नोज कंडीशन, प्लान ट्रीटमेंट एंड एसेस हाउ इफेक्टिव प्रीवियस ट्रीटमेंट हैज़ बीन। सपोज करिए जो कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इंटरनल में जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, जो ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ, उस पर कितना इफ़ेक्टिव हो रहा है, तो इसीलिए एमआरआई हम कराते हैं। या तो हो सकता है कि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पर इफ़ेक्ट ना हो रहा हो, तो एमआरआई प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो आप जान गए कि एमआरआई प्रोसेस के थ्रू हम इंटरनल पार्ट, बॉडी के इनसाइड पार्ट को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं और ये बॉडी के किसी भी पार्ट का इसमें एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, ये एमआरआई में, तो ये होता है एमआरआई। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक आपको कि एमआरआई होता क्या है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, हमारा क्या है? सीटी स्कैन। ठीक है, सीटी स्कैन, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये क्या होता है? इट इज़ अ डायग्नोस्टिक मेडिकल टेस्ट दैट लाइक ट्रेडिशनल एक्सरे प्रोड्यूसेस मल्टीपल इमेजिन या पिक्चर्स ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी। इसमें बोल रहा है कि ये भी एक डायग्नोस्टिक मेडिकल टेस्ट होता है, जैसे कि जो ट्रेडिशनल एक्सरे प्रोड्यूसेस करते हैं ना, मल्टीपल इमेज आते हैं उसके या पिक्चर्स होते हैं बॉडी के अंदर के पार्ट के, वही होता है सीटी स्कैन में। द क्रॉस सेक्शनल इमेज जनरेटेड ड्यूरिंग द सीटी स्कैन कैन बी रिफॉर्मेटेड इन अ मल्टीपल प्लेन्स एंड कैन बी इवन जनरेटेड 3 डायमेंशनल इमेज। इसमें हम लोग 3D इमेज को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, पाते हैं 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज हमें मिलता है। सीटी
image of internal organ, bones, soft tissue and blood vessels typically provide a greater detail that traditionally एक्सरे जो जो हम लोग था ना पहले एक्सरे करते थे, ठीक है, तो एक्सरे से ज़्यादा क्लियर जो इमेज होता है वो हमें सीटी स्कैन में मिलता है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू एंड ब्लड वेसल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी जानने के लिए क्या कंडीशन है इनसाइड की, तो ये ज़्यादा क्लियर इमेज हमें फॉर्म करता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़, अपेंडिक्टिस हो गया, ट्रॉमा हो गया, ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो गया, तो किसी भी सब डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ट्रेडिशनल आपका एक्सरे था उससे क्लियर इमेज होता है, देता है हमें सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन हम लोग इसलिए कराते हैं। तो सीटी स्कैन क्या होगा, एक डायग्नोस्टिक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि जो ट्रेडिशनल हम लोग एक्सरे प्रोड्यूस करते थे मल्टीपल इमेज उसके पिक्चर्स बॉडी के इनसाइड का, तो जो हमारा सीटी स्कैन होता है वो क्रॉस सेक्शनल इमेज जनरेट करता है जब हम सीटी स्कैन कराते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्लेन्स में ये आता है और ये क्या करता है, 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ये ज़्यादा क्लियर व्यू प्रोड्यूस करता है, इमेज प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू द एक्सरे। तो इट इज़ द बेस्ट फॉर कोई भी इनसाइड पार्ट को हमें जानना होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप यहाँ देखो क्या है अल्ट्रासोनोग्राफी, एक सेकेंड, it is a diagnostic image technique based on the application of ultrasound, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी है तो अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन के बेस्ड होता है ये। इट इज़ यूज फॉर द सीइंग इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर सच एज अ टेंडन, मसल्स को जानना हो, टेंडन्स को जानना हो, जो बोन जो है ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टेंडन होता है, टेंडन हो गया आपका, बोन्स हो गया, ज्वाइंट्स हो गया, वेसल्स है, इंटरनल ऑर्गन है। तो इन सारे का अगर हमें इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर जानना तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। इट्स एम इज़ ऑफन टू फाइंड अ सोर्स ऑफ डिजीज़ या टू एक्सक्लूड एनी पैथोलॉजी, ठीक है। तो इसमें हम ये अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों करते हैं, इसका हमारा एम क्या होता है, सोर्सेज जानना, डिजीज़ की जो सोर्सेज होते हैं उसको जानने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ एग्जामिनिंग प्रेग्नेंट वुमेन यूजिंग अल्ट्रासाउंड इज कॉल्ड द ऑब्स्ट्रिक अल्ट्रासाउंड। जो प्रेगनेंसी में टेस्ट करते हैं ना, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, उस अल्ट्रासाउंड को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड। इट इज़ यूजफुल टू एग्जामिन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो फीटस जिसमें बच्चा होता है, तो फीटस की कंडीशन को, पूरा डेवलपमेंट को जानने के लिए हम उसको एग्जामिन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड। डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड एग्जामिन द कॉन्जेनाइटल एनोमलीज एट्सेट्रा एंड इज़ वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। जो एनोमलीज होते हैं, जो भी डिसएबनॉर्मलिटीज़ होती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, और जो फीटस की जो कंडीशन होती है, डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, उसको जानने के लिए ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड का, उसको ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है इलीजा टेस्ट। इलीजा आप बहुत सुने होंगे, एग्जाम में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया था इलीजा टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे, ये इसका फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे इज़ अ टेस्ट दैट डिटेक्ट्स एंड मेजर एंटीबॉडीज़ इन द ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ उसको डिटेक्ट करने, मेज़र करने के लिए ये एलिजा टेस्ट होता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ को। दिस टेस्ट कैन बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग इफ़ वन हैज़ एंटीबॉडीज़ रिलेटेड टू द सर्टेन इन्फेक्शियस कंडीशन, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करता है किसी की बॉडी में सपोज करो कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, सर्टेन इन्फेक्शन कंडीशन में है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन दैट अ बॉडी प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स फॉर हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी कोई भी हमारा क्या होता है, एंटीजन होता है बॉडी में, उसको क्लिक करने के लिए हमारा एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। एंड एलिजा टेस्ट में बी यूज फॉर डायग्नोसिस HIV यूज कॉल्ड एड्स, ठीक है, लाइम डिजीज़, HIV की यूज़ के लिए जो एड्स कॉज करता है, HIV को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइम डिजीज़ हो गया, पर्निशियस एनीमिया हो गया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया, स्क्वैमस सेल
कार्सिनोमा, ठीक है, वर्सिएला जोस्टर वायरस विच कॉज द चिकन पॉक्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए एलिजा टेस्ट का यूज़ किया जाता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है बायोप्सी। बायोप्सी इज अ सैंपल ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द बॉडी इन order to examine it more closely, and doctor recommended biopsy as an initial test suggests the area of tissue in the body is not। बोल रहा है कि बायोप्सी जो होता है, ठीक है, बायोप्सी जो होता है एक सैंपल होता है टिश्यू का जो कि हम लेते हैं बॉडी से एग्जामिन करने के लिए, बहुत ज़्यादा क्लोज करने मतलब क्लोजली इसको जानने के लिए करते हैं, और डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं जब इनिशियल टेस्ट होता है। इनिशियल टेस्ट के लिए जब सजेस्ट किया जाता है किसी भी एरिया ऑफ टिश्यू जो बॉडी में नहीं होता है, इन द बॉडी इज नॉट इट, ठीक है। नॉर्मल, द एबनॉर्मल टिश्यू मे बी लेशन अ ट्यूमर या मास, वेट अ सेकेंड, ओके, एबनॉर्मल टिश्यू मे बी लेशन अ ट्यूमर या मास। बायोप्सी आर मोस्ट ऑफन डन टू लुक फॉर कैंसर। तो बायोप्सी का जो यूज़ होता है एक पर्टिकुलर टिश्यू के एरिया को जानने के लिए इसका किया जाता है। तो बेसिकली ये किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। वाइडल टेस्ट, नेक्स्ट हमारा है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट, तो ये वायरल टेस्ट आप बहुत कॉमन है, आप जानते होंगे इस टेस्ट का यूज़ हम लोग टाइफाइड में करते हैं। टाइफाइड फीवर जो होता है वायरल बिडॉल होता है, तो वायरल टेस्ट जो होता है टाइफाइड के लिए किया जाता है। द वायरल टेस्ट द ब्लड इन 1896 एंड नेम्ड आफ्टर गॉर्स फर्डिनेंड वाइडल, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इज़ वन मेथड दैट यूज फॉर द हेल्पिंग मेक अ प्रिजम्प्टिंग डायग्नोस ऑफ इंटेरिक फीवर ऑल्सो नोन एज, जिसको टाइफाइड बोलते हैं। तो टाइफाइड टेस्ट के लिए हम लोग वायरल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये आप जानिए कि टाइफाइड के लिए वायरल टेस्ट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। वेट, नेक्स्ट हमारा है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये क्या होता है, ये टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंटॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज डन टू सी इफ वन हैज़ इवन been exposed to tuberculosis. The test is done by putting a small amount of TB protein under the top layer of skin on one's inner of forearm. If one has ever been exposed to a TB bacteria, Mycobacterium, the skin will react to the antigen by developing a firm red bump at the site within 2 days. Otherwise not. देखो, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट को हम लोग, पहले तो बात है इस टेस्ट को हम लोग मैंटॉक्स ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, मैंटॉक्स ट्यूबरकुलोसिस। ये टेस्ट जो होता है इसमें करते क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टीबी प्रोटीन का, जो टीबी होता है जो इसका एंटीजन, ठीक है, पुट करते हैं, छोटा सा मतलब इसका एक ड्रॉप बोल सकते हैं, अंडर द टॉप लेयर ऑफ स्किन, स्किन के टॉप लेयर पे इसको रखते हैं, ठीक है, वन इनर फोर आर्म। इफ़ वन हैज़ एवर बी एक्सपोज टू द टीबी बैक्टीरिया, उस पर अगर टीबी बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है, जैसे कि जिससे टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, तो स्किन विल रिएक्ट टू द एंटीजन। तो जो स्किन होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, एंटीजन से रिएक्ट करेगा, बाय डेवलपिंग अ फर्म रेड बम्प, रेड कलर का बम्प वहाँ पे हो जाएगा। तो एट द साइट विद इन 2 डेज़ के अंदर ऐसा हो जाएगा। तो अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब कि अगर प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये रेड बम्प वहाँ पे अपीयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये टीबी की एंटीजन को फाइंड करने के लिए होता है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है, स्किन टेस्ट होता है। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ईसीजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट इज़ अ टेस्ट दैट चेक्स फॉर प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फॉर द हार्ट, ठीक है। ईसीजी जो होता है बेसिकली वो हार्ट के लिए होता है, हार्ट पेशेंट का जो सारी जो चेक करते हैं हार्ट के बारे में वो ईसीजी के थ्रू होता है, ठीक है। एंड ईसीजी, एक सेकेंड, and ECG show the heart's electrical activity line tracing on paper the spike and dips। जो आप स्पाइक देख रहे हो ना ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें ECG में ही पता चलती हैं।
जो ट्रेसिंग ये पेपर पे आता है, ठीक है। ट्रेसिंग कॉल द वेब्स, इसको वेब्स बोलते हैं। द स्पाइक एंड डिप्स, जो आपके यहाँ पे जो स्पाइक्स देख रहे हो आप, देखो मैं बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हो स्पाइक्स एंड डिप्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। तो ये जब ईसीजी हम लोग कराते हैं ना, तो ईसीजी में ये हार्ट की जो कंडीशन होती है वो शो होती है। इट ऑल्सो हेल्प टू फाइंड द कॉज ऑफ अनएक्सप्लेन्ड चेस्ट पेन या प्रेशर। कोई चेस्ट में पेन हो रहा है, प्रेशर है, जैसी भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या करता है, ये टेस्ट करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग ईसीजी कराते हैं। दिस कुड बी कॉज बाई अ हार्ट अटैक, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सैक सराउंडिंग द हार्ट, पर्टिकुलर ऑफ एंजिया। तो आप जानो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है, ईसीजी जो होता है, वो हार्ट के लिए होता है। उसकी सारी कंडीशन को चेक करने के लिए, अगर प्रॉब्लम होती है हार्ट में, तो हम लोग ईसीजी करा के चेक करते हैं कि क्या हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ये पूरा इंटरनल व्यू हमें शो करता है पेपर पे, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होगा ईईजी, ठीक है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रो इंसेफेलो, इट इज अ टेस्ट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ईसीजी जो होता है वो किसके लिए होता है, हार्ट के लिए। और ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, जो होता है वो किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए होता है। अगर ब्रेन की कंडीशन जानिए तो हम लोग ईईजी कराते हैं। स्पेशल सेंसर इलेक्ट्रोड्स आर अटैच टू द हेड एंड हुक्ड बाय वायर्स अ कंप्यूटर, ठीक है। द कंप्यूटर रिकॉर्ड्स द ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ब्रेन की, वो रिकॉर्ड करता है ऑन पेपर। वेवी लाइन में, वेव जैसे कि हमारा हार्ट का था, वैसे ही वेवी लाइन में ये भी रिकॉर्ड करता है। सर्टेन कंडीशन सच एज द seizures can be seen by the changes in the normal pattern of the brain's electrical activity. It help in the finding the epilepsy problem with loss of consciousness, ठीक है। डिमेंटिया, स्लीप डिसऑर्डर सच एज अ क्या है, नार्कोलेप्सी। तो जितनी भी जो प्रॉब्लम होती है हमारे ब्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन से रिलेटेड स्लीपिंग डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है, डिमेंटिया हो रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड है, तो अगर उसे हमें जानना है, उसको क्वेर करना है, उसकी क्वेरी से मतलब क्वेर करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम लोग ईईजी करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ईईजी हो गया। तो ब्रेन के लिए ईईजी हो गया, ईसीजी हमारा हार्ट के लिए हो गया, ठीक है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो होता है टीबी के लिए होता है। वाइडल टेस्ट आपका किसके लिए होता है, टाइफाइड फीवर के लिए होता है, ठीक है, टाइफाइड के लिए। बायोप्सी आप जान के लिए बेसिकली ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ईज़ा टेस्ट आपका जो है एचआईवी वायरस के लिए, मतलब एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, और भी बहुत सारी डिजीज़ है जिसमें हम लोग एलिजा टेस्ट का यूज़ करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा एड्स के लिए यूज़ होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी आप जानते ही हो, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि हम लोग फिटस से रिलेटेड जानकारी के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। सीटी स्कैन आप जान ही गए हो कि एक्सरे जो ट्रेडिशनल वे था उसको वहाँ से उसको रिमूव करके और क्लियर इमेज पाने के लिए हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है। एमआरआई आपको मैंने बता दिया, एमआरआई जो होता है इनसाइड बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट का आप एमआरआई करा सकते हो, उसमें क्लियर इमेज हो जाता है। तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें जान सकते हो कि एमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन में क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है, एलिजा टेस्ट है, बायोप्सी है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, वायरल टेस्ट है, ईसीजी और ईईजी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक को कवर किया। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि हमें इसमें क्या करना होता है, हमें जानकारी कम से कम बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।